Okay, Dee. Yeah, I'm sharing on WhatsApp, dear. You have to manage how to play. Now, this is a lovely BK song on Diwali, and I think we are playing every year this only. Yeah. Sir, Om Shanti and a very good morning. To give introduction of sir, मैं सबसे बड़ा introduction Dr. Chandrasekhar sir or Swaminathan sir. They are like Ganesha and Karthik. So I don't know. Sir doesn't remember कि मैं एक बार sir को मिली हूँ, but that time it was not an introduction, right? Bangalore जब sir आपका जब PhD था, I was also having my convocation for it was for MSc. Yeah. So I was also present there. And I saw you, but we didn't interact. After that, like we have never met personally, right? So sir has so many qualification in his name, but most important, he is a great human being and a very renowned person in BK family. So it is our privilege, sir, always to have you for this Diwali session. Thank you, Dr. Benny for being so kind enough to welcome me and, get associated with this wonderful, sweet group of yours. And today is a very, very happy day. We are all celebrating Diwali across India and the world. So on this beautiful occasion, I wish all of you a very, very happy Diwali. Happy Diwali के बाद आपका जीवन में happy Christmas आए, happy New Year आए और आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियों से आप संपन्न रहें। इसी शुभ भावना के साथ बचपन से हम लोगों ने सुना है कि दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना। प्रकाश का एक बहुत सुंदर पावन उत्सव है दिवाली। और बेसिकली हमको बचपन से वो रामायण की कहानी सुनाई गई थी कि श्री राम रावण पर विजय पाकर 20 दिन लगे उनको अयोध्या पहुंचने में। तो जब अयोध्या पहुंचे तो सभी अयोध्या वासियों ने बहुत प्यार से श्री राम का स्वागत किया, अपने घरों में दीपों को जलाया। ये सब तो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस हम और आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा जो पिछले 2 साल में टच किया था वही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत बहुत जरूरी है हमें। इनफैक्ट कल धनतेरस हुआ, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो हम लोग बहुत पहले से ही अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और हम चाहते हैं कि दिवाली के दिन श्री लक्ष्मी हमारे घर में जरूर आए। वैसे कोई लक्ष्मी देवी करके कोई घर पर आता नहीं है, भले हम उनके मूर्ति को पूजते हैं, आरती उतारते हैं, वो सब करते हैं, बट बेसिकली लक्ष्मी देवी जी हमारे घर पर आना का मतलब है कि सवेरे आह्वान हम करते हैं एक बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी का। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन और संपन्नता हमारे जीवन में आए, तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से 5 बातें मैं आपको विद इन 25-30 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये जो 5 बातें हैं, नंबर 1 इज बी लाइट, क्योंकि दिवाली लाइट का त्योहार है, इसलिए द फर्स्ट वन इज बी लाइट। नंबर 2 इज फील लाइट। नंबर 3 इज सी लाइट। Number 4 is eat light, and number 5 is do light. So this is the 5 simple mantras which I would love to share with you. Be light, feel light, see light, eat light, and do light. इसको हम 2-2 मिनट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बी लाइट। बी लाइट का मतलब ये होता है कि हम अपने मन को अपने अंतर चक्षु के द्वारा अपने आप को देखें। बी लाइट मतलब, है ना, हमको ये समझना है कि ये जो शरीर जो है ये जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस,
a shift of consciousness from matter consciousness to energy consciousness. हम एक चैतन्य चमकते हुए सितारे हैं. I'm a point of light, I'm a point of energy, I'm a twinkle, twinkle little star. तो नंबर 1 and the most important is be light. तो अगर हम चाहते हैं पूरा साल हम, है ना, हेल्थ हमारा अच्छा हो, वेल्थ बहुत मिले, बहुत जीवन में खुशियां आए, हर दिन हमारी दिवाली हो, तो द फर्स्ट स्टेप इज हर दिन सुबह उठकर अपने आप को देखने का प्रयास करें कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं. द फर्स्ट वन इज बी लाइट. नंबर 2, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फील लाइट. मतलब आत्मा के स्वधर्म में टिकना. और आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप है. आत्मा का स्वधर्म प्रेम स्वरूप है. आत्मा का जो स्वधर्म है आनंद स्वरूप है. तो सारे दिन में, है ना, सिर्फ आत्मा को मन रूपी चक्षु से सिर्फ देखना नहीं है, लेकिन अपने उस स्वधर्म को महसूस करना है. शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप. तो अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो संपन्नता आए, संतुष्टता आए, राइट, वो अगर हम चाहते हैं तो सारा दिन हम, है ना, कैन आई बी वेरी पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल एंड ब्लिसफुल. आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का एक बहुत प्यारा सा दिन है, तो आज से लेकर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, जब तक वो दिवाली खत्म नहीं होती, एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, चाहे कुछ भी हो जाए ना, किसी पर फटाक से रिएक्ट मत करिएगा, है ना. इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. मतलब जो हम लोग बीच बीच में थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तो हमारी जो स्वधर्म से हम लोग फिर से वो मैटर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, हम लोग रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, इससे हमें गुस्सा आता है. रोल प्ले करते हुए अपने रियल कॉन्शियसनेस को महसूस करना, और अपना जो रोल मिला है, फादर का रोल, मदर का रोल, सिस्टर का रोल, हस्बैंड वाइफ का रोल, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम निभाए अपने स्वधर्म में टिकते हुए. So my simple, humble, a very beautiful request to all of you, my dear sweet friends, on this occasion is increase your reaction time and respond. है ना, किसी ने अगर दर्द दिया है तो उस दर्द को पकड़ के भी नहीं रखना है. समय आने पर संदर्भ को देखते हुए उस सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि भाई आपकी ये बातें ना मुझे पसंद नहीं आई, या आपकी ये बातें मुझे दुख दिया, ये बातें हमें दर्द दिया. हम क्या करते हैं, जो हमें दुख और दर्द देता है उसको तो हम पकड़ के रखते हैं, और फिर उसका जो गुस्सा है, उसका जो दर्द है, और कहीं छलक जाता है. इसलिए प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड, लर्न टू रिस्पॉन्ड इन अ बेटर फ्लो ऑफ एनर्जी. आई रिमेंबर आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द CISF, है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एयरपोर्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी को संभालते हैं. तो उनको मैं एक सेशन ले रहा था, तो सभी लोग बैठे थे, जवान लोग. तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि आपको गुस्सा आता है? सभी ने कहा हाँ जी सर, हमें गुस्सा आता है. तो हमने कहा किस पर गुस्सा आता है? तो कोई बोल ही नहीं रहा है. हमने कहा बताइए बताइए किस पर गुस्सा आता है. बोला सर ऑफिशियल प्रोग्राम है, हम कैसे पब्लिक में रिवील कर सकते हैं. तो एक जवान को मैंने बुलाया, मैंने कहा आइए कान में बताइए किस पर गुस्सा आता है. तो आकर वो कान पर बताते हैं, सर मुझे सबसे ज्यादा कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है. और वहां कमांडेंट साहब साइड में बैठ के बड़े मुस्कुरा रहे थे. तो मैंने कमांडेंट साहब से पूछा, मैंने कहा सर आपको पता है ये जवान ने क्या कहा, किस पर गुस्सा आता है? तो कमांडेंट साहब ने भी कहा यस यस, इवन आई एम क्यूरियस कि भाई इस जवान को किस पर गुस्सा आता है. मैं कहा सर ये कह रहे हैं कि आप पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है. तो कमांडेंट साहब, क्यों भाई मेरे पर क्यों गुस्सा करते हो, बताओ. तो मैंने जवान को बोला बताइए सर को कि आपको इन पर क्यों गुस्सा आता है. बोला सर आपने ऑफिशियल कर दिया, पब्लिक कर दिया. मैं कहा नहीं, ये तो तनाव प्रबंधन का प्रोग्राम है, आप बताइए ना कि सर पर किस पर गुस्सा आता है. तो उन्होंने कहा सर मैं 6 महीने से छुट्टी अप्लाई कर रहा हूँ, आप छुट्टी नहीं देते सर, इसलिए हमें बड़ा गुस्सा आता है आप पर. तो मैंने कमांडेंट साहब को बोला, मैंने कहा सर छुट्टी क्यों नहीं देते, आप दीजिएगा ना छुट्टी. तो उन्होंने कहा देखिए स्वामी भाई, मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बाल बच्चे हैं, तो मुझे अपने फैमिली से मिलने का मन नहीं करता है क्या? मिलने का मन करता है, उनके साथ हैप्पी दिवाली मनाने का मन जरूर करता है. तो अगर मुझे ये महसूस होता है, मैं फील करता हूं, तो क्या मैं इनके फीलिंग को नहीं महसूस कर सकता हूँ? तो फिर मैंने कहा सर फिर छुट्टी क्यों नहीं देते आप इनको? बोला देखिए स्वामी भाई, पोस्ट कोविड में, है ना, एयरपोर्ट में इतना पैसेंजर की ट्रैफिक बढ़ गई है, राइट. आप इनसे पूछे कितना परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक हैज इंक्रीज, नंबर 1. नंबर 2, उन्होंने कहा कि व्हाट इज अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पीपल फॉर सिक्योरिटी, और कितने लोग हमारे पास हैं.
कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितने लोग हैं, आप अंतर इनसे पूछिएगा। और बोला स्वामी भाई हर दिन हमें है ना दिल्ली से थ्रेट मैसेजेस मिलते हैं, मैं इन्हीं को रिले करता रहता हूँ। आप बताइए मैं कैसे फिर चाहते हुए भी कैसे छुट्टी दे सकता हूँ। तो मैंने जवान को कहा देखिए सर छुट्टी देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, उनकी अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स है। तो जैसे ही जवान ने सुना बोला सर इसके बारे में तो मैंने कभी चिंतन नहीं किया। मैंने कहा चलो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते हैं फॉर व्हाट्स एवर रीजन, तो गुस्सा आना इरिटेट होना इज अंडरस्टैंडेबल, बट घर में छोटे बच्चों पर या घर पर अपने बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। तो फिर मैंने सारे जवानों से पूछा बताइए आप में से कितने लोग हैं जो घर में परिवार में बच्चों पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो एक जवान ने हाथ उठाया। मैंने कहा सचमुच। बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। तो मैंने कहा मैं फोन करके पूछूंगा। बोला सर हाँ जी फोन कर लीजिएगा। फिर मैंने नजदीक उस भाई के पास गया, मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके। बोला सर मेरी एक बच्ची है। मैंने कहा उम्र कितनी है। बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैंने कहा खड़े हो जाइए। हाँ जी सर। मैंने कहा क्या उम्र बताया। बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है। मैंने कहा अच्छा लास्ट टाइम कब मिले थे बच्ची से। बोला सर 6 महीने से तो कमांडेंट सर छुट्टी नहीं दे रहे। मैंने कहा वाह कमाल करते हो। मैंने कहा अच्छा बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा करते हो। बोला सर वो मेरी दिल की टुकड़ा है सर, फरिश्ता है सर, बाप रे ईश्वर का बहुत सुंदर सौगात है। मैं कहा अच्छा तो बच्ची से बहुत प्यार करते हो ना। बोला हाँ जी सर बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा जब वो बच्ची 8 साल तक होगी तब भी तो जिगर का टुकड़ा ही होगी ना। बोला हाँ जी सर। 18 वर्ष। हाँ जी सर। मैं कहा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको उनसे प्यार है तो गुस्सा कैसे आ रहा है, राइट। तो इसीलिए है ना खास कर कर हैप्पी दिवाली में सभी परिवार वाले है ना नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ वेरी स्वीटनेस, यू नो, मीटिंग ईच एंड एवरीबडी। और आज के दिन पे तो हम लोग डेबिट क्रेडिट भी खाता सब नया खाता शुरुआत करते। तो आज का दिन एक संकल्प करिए किसी पर नाराजगी नहीं करिएगा। नाराज है ना, अगर हम राज को नहीं जानते हैं तो किसी से नाराज हो जाते हैं, है ना। आज एक बहुत सुंदर वक्त है कि अपने परिवार अपने रिश्तेदार किसी से भी मन मुटाव है तो फोन करके या व्हाट्सएप में हैप्पी दिवाली तो मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे उस व्यक्ति के साथ एक है ना एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी अगर होगा तो उस एनर्जी सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, विल कीप ऑन कैरिंग फॉरवर्ड दैट एनर्जी इन द जन्म टू कम ऑल्सो। एक बहुत गुह्य कार्मिक अकाउंट है जिसको हमें समझना है। तो सेकेंड वन इज फील लाइट। और जब आप किसी से माफी मांग लेते हैं, किसी को मन ही मन दिल ही दिल माफ कर देते ना, मैं सच्ची बात बताता हूँ आपको रात को बहुत प्यारी सी बहुत मीठी नींद आएगी आपको, जैसे आप पूरे भार को आपने उतार कर रख लिया एंड यू विल फील एक्चुअली लाइट। तो फर्स्ट वन इज बी लाइट, नंबर 2 इज फील लाइट, नंबर 3 इज सी लाइट। सी लाइट मतलब पहले हमने है ना मन से अपने आप को देखा, और दूसरी जो बात अभी हम सी लाइट बोल रहे हैं वो उस हम सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति को देखना, परमात्मा को देखना। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसलिए इसको परम ज्योति के रूप में शिवलिंग के रूप में उनको हम याद करते हैं। तो मन से उस परम ज्योति को देखना। मैं करीब 2 हफ्ते पहले उत्तराखंड की पूरी यात्रा में था, करीब मैं 20 दिन आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस उत्तराखंड। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, और उत्तराखंड में 4 धाम की भी यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। तो आई हैड दिस यूनिक सौभाग्य टू गो टू बद्रीनाथ ऑल्सो एंड केदारनाथ ऑल्सो। तो जब मैं वहां केदारनाथ गया तो मैंने देखा भक्ति में लोग इतनी श्रद्धा और इतनी भावना के साथ है ना 16 से लेकर 18 है ना किलोमीटर और 18 घंटे कभी कभी लग जाते हैं उनको वो पूरी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। हमारे पास वक्त का थोड़ा सा कमी था इसलिए हमने हेलीकॉप्टर पर करीब 7-8 मिनट पर वहां पहुंच गए थे। तो जब हम केदारनाथ में पहुंचे, ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगम की जो बहुत महिमा पूरे भारत में है, जब हम केदारनाथ में पहुंचे तो केदारनाथ हमको लगा जैसे सोमनाथ हम कहते हैं। सोमनाथ मतलब ज्ञान रूपी अमृत देने वाला वो सोमनाथ है ना। विश्वनाथ सारे विश्व का वो मालिक है, इसलिए परमात्मा को विश्वनाथ कहते हैं। पशुपति नाथ कहते हैं, पशुओं का भी नाथ है इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव का एक और नाम है वैद्यनाथ, सारे डॉक्टर्स का वो डॉक्टर है इसलिए इसको वैद्यनाथ भी कहते हैं।
तो उनका जो सारा जो नाम है ना, वो कर्तव्यवाचक नाम होता है परमात्मा शिव का। और उनको याद करने के लिए शिवलिंग के रूप में हम उनको याद करते हैं, और उनमें है ना दूध और ये सब उन पर चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पत्ते भी चढ़ाते हैं। तो जब मैं केदारनाथ गया तो एक्चुअली आई थॉट दैट केदारनाथ इज कुड ऑल्सो बी ए शिवलिंग, बट व्हेन आई रीच देयर, और जब मैं वो गर्भगृह पर गया, बहुत भीड़ थी, फिर भी हम लोग थोड़ा पहुंच पाए वहां पर। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा केदारनाथ में कोई शिवलिंग नहीं है। केदारनाथ एक एक्चुअली पर्वत को वहां रखा गया है। तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये केदार का मतलब क्या होता है। तो दूसरे दिन हमारा वहां पे पब्लिक प्रोग्राम था, तो वहां के लोकल जो गुप्त काशी से फिर केदारनाथ, सो गुप्त काशी इज अ बेस स्टेशन। तो गुप्त काशी के एमएलए वाज अ चीफ गेस्ट इन दैट पब्लिक प्रोग्राम। तो हमने वो एमएलए मैडम से पूछा, बहन थी वो, तो बहन जी से हमने पूछा भाई केदार का मीनिंग क्या होता है। और फिर मैंने गूगल में भी उसको सर्च किया, तो केदार का एक्चुअल मीनिंग होता है दलदल। दलदल बोलते हैं उसको। तो वो जो पूरी पहाड़ी है ना, वो बहन भी बता रही थी, एमएलए जो बहन थी, वो कह रही थी कि एक समय पे वो पूरा दलदल था एक्चुअली। तो ऐसा गायन करते हैं कि परमात्मा ने आकर मनुष्य आत्माओं को दलदल से उठाकर उनको स्वर्ग में लेकर गए। नाउ दैट्स अ स्टोरी, राइट। लेकिन आज जो मनुष्य एक्चुअल जो दलदल में फंसा हुआ है, दुख, अशांति, स्ट्रेस, टेंशन में, तो उससे निकलने के लिए हमें, अगर हर दिन हम केदारनाथ तो हम जा नहीं सकते, ना बद्रीनाथ जा सकते। इसलिए आप देखेंगे भारत में जितनी भी मंदिर है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, वैष्णव देवी हो, तिरुपति हो, केरला में भी एक मंदिर है विच इज कॉल्ड शबरीमला, है ना। यहाँ पर भी लोग जो है वहां जाते हैं और 14 जनवरी को वो उस परम ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं। तो जितनी भी मंदिर जो होती है ना, वो ऊंचाई पर रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है कि हम धीरे से मन को ऊपर की ओर उठाएं, राइट, मन को एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में लेकर जाएं। तो हर दिन तो हम ये मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर में बैठकर मन को धीरे से ऊपर लेकर जाकर अगर हम उस परम ज्योति को देख सकते हैं। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग डायमेंशन विच आई फाउंड इन केदारनाथ वाज, वहां पर वो गर्भगृह जाने के पहले थोड़ा सा घूमना पड़ता है उसके अंदर ही, और वहां पर सारे पांडवों का जो है वो स्टैच्यू रखा गया था, छोटे छोटे, पूरे 5 पांडवों का था, द्रौपदी का भी था, श्री लक्ष्मी नारायण का भी था। तो घूमते घूमते जब जब जाते हो तो इनका दर्शन कर कर फिर हम वहां पे जाते। श्री कृष्ण का भी फोटो बाहर रखा है, अंदर शिवलिंग का है। तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई अक्सर कर कर हम लोग पांडवों का जो कनेक्शन श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, लेकिन पहली बार एक मंदिर में, जो केदारनाथ बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पांडवों का कनेक्शन शिव के साथ जोड़ा गया है। तो फिर मैंने वो वहां के जो पंडा होते हैं उनसे मैंने पूछा, और ये आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व शंकराचार्य छोटी उम्र में जाकर उन्होंने ये है ना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, है ना, ये 4 धाम की जो उन्होंने स्थापना की थी शंकराचार्य ने। तो वहां के जब मैं पंडा लोगों से मैं पूछ रहा था कि भाई पांडवों का क्या कनेक्शन है, तो हम लोग महाभारत में कहानी सुने थे कि पांडव सब हिमालय में जाकर गल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली पांडव लोग वहां पे क्यों गए थे, वो कहते हैं, जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, जब अर्जुन को भगवान ने बहुत समझाया लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आई, तो अंत में अर्जुन को भगवान का विराट स्वरूप दिखाया गया। और अर्जुन ने विराट स्वरूप में क्या देखा, वो तेजोमय प्रकाश। वो तेजोमय प्रकाश और कोई नहीं है, परमात्मा शिव है, कल्याणकारी। इसलिए युद्ध के बाद जब उनका है ना राज्य सब स्थापन हो गया, तो कहानी में बताते हैं कि पांडव जो हैं वो परमात्मा शिव को धन्यवाद देने के लिए उस हिमालय के पर्वत में गए थे। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने घर में बैठकर बहुत आराम से धक्के वक्के ना खाते हुए मन को अगर हम उस परमात्मा के को देख सकते हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान, गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली सब मिल जाता है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा, वहां पर मैं जब उत्तराखंड में था, तो विश्व का वन ऑफ द हाईएस्ट डैम, जिसको टेहरी डैम कहते हैं, वो टेहरी डैम देखने का मुझे चांस मिला। वहां पर भी मेरे कुछ एक सेशंस थे। तो वो जो टेहरी डैम है ना, उसकी जो हाइट है इट्स अप्रोक्सीमेटली 260 मीटर्स। फीट में अगर देखा जाए तो करीब 900 फीट के आसपास है।
तो पानी को वो क्या करते हैं, पानी को वो डैम जो है उसको नेचुरली पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी की हाइट को बढ़ाते हैं और फिर हाइट से वो पानी को छोड़ते हैं। तो पानी जब छूटता है तो पानी बहुत तेजी से वो टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन को रोटेट करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो वहां के इंजीनियर्स हमें बता रहे थे कि द अपर टेहरी डैम एंड द लोअर टेहरी डैम दोनों मिलकर जो प्रकाश की जो उत्पादन वो करते हैं, दे गिव इट टू अप्रोक्सीमेटली 6 स्टेट्स, नॉर्थ इंडियन 6 स्टेट्स को वो देते हैं। और इसकी जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2400 मेगावाट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में उसकी जो बिजली का जो प्रोडक्शन है वो 2400 मेगावाट है। तो बीच बीच में ना जब उनको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हर सेकेंड जरूरत नहीं होता तो उसको रोक कर रखते हैं, और फिर क्या करते हैं जब जरूरत होता है तो फिर उसकी वो चालू करते हैं। मेरे ख्याल से दिवाली के समय पर तो वो हर वक्त हर पल चाहिए, क्योंकि सभी जो लोग अपने घर में लाइट जलाते हैं। तो कहने का भाव है 2400 मेगावाट पर सेकेंड वो प्रोड्यूस करती है लाइट। और लाइट कैसे प्रोड्यूस की, ऊर्जा को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर वहां से रिलीज किया गया। उसी तरह अगर एक स्थूल मैटर एनर्जी को हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मन को भी धीरे से ऊपर उठाएं और उस परम ज्योति को अगर हम देखते हैं तो नेचुरली परमात्मा से ज्ञान गुण और शक्तियां हमारे जीवन में आती है। सो थर्ड वन इज सी लाइट, परमात्मा ज्योति को देखना। फोर्थ वन इज ईट लाइट, हमारा जो भोजन है, भले आज और कल आप मिठाइयां खा सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, बट यहाँ पर जो मैं ईट लाइट बता रहा हूं, तो एटलीस्ट आज हम एक संकल्प करें कि हमारा भोजन जो है वो शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन होना चाहिए। अवर फूड शुड बी प्योर वेजिटेरियन फूड। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट एनर्जी फ्लो, आप देखते हैं अगर घर परिवार में भी कोई व्यक्ति जिनसे हमको बहुत स्नेह और प्रेम होता है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनका जो पार्थिव शरीर है घर पे ज्यादा समय भी नहीं रखते हैं, उनको जल्दी से जल्दी दर्शन देकर देकर लेकर फिर उनको ना दाह संस्कार कर देते हैं, राइट। और फिर भले वो व्यक्ति हमसे बहुत स्नेह करता होगा, हम उनके बहुत प्यारे होते होंगे, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं रखते और उनके चले जाने के बाद पूरा घर को स्वच्छ करते हैं, नहा धोकर हम भोजन बनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो तो हमारे बहुत स्नेही थे ना। फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो इट रिलीजेस अ लॉट्स ऑफ टॉक्सिक एनर्जी। तो जब एक व्यक्ति के लिए अगर जब हम करते हैं, तो उसी तरह हम लोग अपने घर में किचन में किसी जानवर को मार कर, है ना, उसको किचन में लेकर आए, फ्रिज के अंदर रखें। तो आज हैप्पी दिवाली के अवसर पर एक अच्छे भाई की तरह मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ यू आर गेटिंग इनटू प्योर वेजिटेरियन फूड, देन नेचुरली योर एनर्जी फ्लो, आपका घर का वास्तु हीलिंग बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं संसार में बहुत सारे क्वालिटी लोग हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टीन है, एडिसन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, लियोनार्डो दा विंसी है, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई। सब में एक विशेषता कॉमन है, और क्या कॉमन है? ऑल प्योर वेजिटेरियंस। तो आज के दिन में बहुत अच्छा सर यू विल बी अमेज्ड, यहाँ पे सब प्योर वेजिटेरियन है। अरे वाह वाह, सारी तो पूरी चलिए आपको भी कम्युनिटी। मैं एक एक का नाम लेकर, डॉक्टर बिन्नी बहन, पारुल बहन, भवानी बहन, है ना, केतकी बहन, श्रेया बहन, सबका नाम ले लेता हूं। खुश? यस। आपकी इनफैक्ट एनर्जी फ्लो। वी फॉलो, मतलब ज्यादातर लोग ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम तो करते ही, आप लोग तो, हम और आप तो प्योर वेजिटेरियन है ही, लेकिन दूसरों को भी आप बहुत प्यार से बताइए। आप बहुत घर पर जाते हैं, उनको बहुत दिल से बताइए, प्यार से बताइए। नेचुरली आप जिस बात को फॉलो करते हैं वो आप जरूर बता भी सकते हैं, और नेचुरली आपके जीवन में जब आप ज्ञान दान करते हो तो आप खुद भी बहुत बहुत धनवान बन जाते हो। So I'm very happy to meet all of you wonderful quality people, great people, beautiful people. तो ये है तो ईट लाइट। सर ओम शांति, सुधा बेन बीच में डिस्टर्ब करती हूँ आपको। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। तो ईट लाइट, और लास्ट वन जो है, एंड दैट इज डू लाइट। डू लाइट मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म योगी बनकर कर्म करें। कर्म योगी मतलब अपने वो स्वधर्म में टिकते हुए कर्म करें। मैं एक लास्ट बात बताकर मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। एक बार हम छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहे थे,
है ना, उनको समर कैंप करा रहे थे, तो हमने कहा 1 हफ्ता जो है ना, आप घर में एकदम हल्के फुल्के रहना और सबको आदर करना, सबको रिस्पेक्ट करना, सबको स्नेह देना, सबको प्यार देना, है ना, करके मैंने बच्चों को कहा। और मैंने कहा बच्चों को खास कहा कि अगर आप 1 हफ्ता मम्मी डैडी पर बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे, जो वो बोलते हैं वो सुनेंगे, और हर दिन जब आप शाम रात को सोएंगे तो पापा मम्मा से एक सिग्नेचर ले लेना कि दिस ये लिखना कि आई वॉज ऑलवेज पीसफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। तो मम्मी डैडी का सिग्नेचर लेकर दूसरा दिन सुबह हमें दिखाना। अगर आपके पास 7 सिग्नेचर हो जाएंगे मम्मी डैडी के, तो 7वें दिन हमको आपको हम सबको गिफ्ट देंगे। तो बच्चे बड़े एक्साइटमेंट होता है, गिफ्ट गिफ्ट बोलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो हर दिन मुझे सिग्नेचर दिखा, देखो देखो मम्मी ने साइन किया कि आज ये बच्ची बहुत प्यार से मेरे साथ बर्ताव किया और ये सब किया। 1 हफ्ता हुआ और सारे बच्चों को हमने गिफ्ट दिया। अच्छा, दूसरा साल इसी तरह हम लोग का बच्चों का फिर से प्रोग्राम हुआ। तो बच्चों को प्रोग्राम हुआ तो फिर हमने सब जगह एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई सभी लोग आकर ये प्रोग्राम अटेंड करना। तो एक बच्ची जो थी ना, शी वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, वो आकर मिली, बोला स्वामी अंकल पिछले साल हमने बच्चों का प्रोग्राम अटेंड किया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो इस साल हम फिर से अटेंड करना चाहते हैं। हमने कहा जरूर, यू मोस्ट वेलकम। बोला सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो हमने कहा क्या रिक्वेस्ट है बताइए। बोला सर जो पिछली बार आपने जो माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट देना, प्यार से बात करने की बात कही थे ना, वो कंडीशन इस बार नहीं होना चाहिए। मैं कहा क्यों, आपको मम्मी डैडी से प्यार से बात कर कर, यू वेरी गुड चाइल्ड ना, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद बीइंग गुड। बोला सर सच्ची बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। बोला सर मुझे अगर थोड़े पैसे की जरूरत होती है, मुझे चॉकलेट खाने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो आई नीड मनी, यू नो। मैंने कहा हाँ। मुझे कभी कभी नया फ्रॉक खरीदने का मन करता है, तो आई नीड मनी। मैंने कहा यस। तो मैं मम्मा से प्यार से पूछती थी। मम्मा कहते नहीं नहीं चॉकलेट नहीं खाओ, आइसक्रीम नहीं खाओ। तो मैं क्या करती थी, एकदम हटियोगी बन जाती थी, एकदम गुस्सा करती थी। आई यूज टू प्ले ऑल काइंड ऑफ टैंट्रम्स, एकदम जिद्दी बच्ची बन जाती थी। मैं भोजन नहीं करती थी, उपवास करती थी, बहुत चिल्लाती थी, रोती थी। तो मम्मा को भी बड़ा गुस्सा आता था और फटाक करके मम्मा मुझे बहुत जोर से चाटा मारती थी, मैं और जोर से रोती थी। कुछ समय के बाद मम्मा को मेरे पर रहम आता था, तो बड़े प्यार से बच्ची कोई बात नहीं करके मुझे 5 रुपए 10 रुपए पकड़ा देती थी, तो मेरा चॉकलेट और आइसक्रीम का प्रबंधन हो जाता था। सर पिछली बार आपने जब कहा मम्मा से बहुत प्यार से पूछना, तो 1 हफ्ता मैंने मम्मा से बहुत प्यार से पूछा, मम्मा मुझे 5 रुपए दे दो, मम्मा मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना है। 1 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि मेरी मम्मा जो थी ना, अति इंद्रिय आनंद में थी, लेकिन मुझे 5 रुपए भी नहीं मिले। तो वाई शुड आई बिकम गुड। और जैसे ही इस बच्ची ने बोला ना, तो मेरी अवस्था ना सीता मैया जैसे हो गई। पता नहीं वो धरती धीरे 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 खिसकने लगा और मैं उसमें समाता जा रहा हूँ। क्योंकि इतने वर्षों से मैं बच्चों से बोलता था, बच्चों बी गुड चाइल्ड, बी गुड चाइल्ड। अब ये बच्ची कहते व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग गुड। अब बताइए मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूं। मुझे मेरी पूरी रात की नींद पिट गई। तो मैंने उस बच्ची को कहा, बच्ची देखो मम्मा जो है ना, बहुत प्यार से आप पूछते रहो, मम्मा कभी ना कभी तो आपको 5 रुपए दे देगी। बोला सर आपको मेरी मम्मा का संस्कार नहीं पता है, मेरा आइसक्रीम पूरा पिघल जाएगा सर, और मैं बड़ी हो जाऊंगी। बड़े होकर कोई आइसक्रीम खाता है क्या। अब मैं इस बच्ची को क्या कहूँ। तो मैं बहुत लोगों से पूछता था कि मैं इस बच्ची को क्या जवाब दूं, और जवाब जो है ना वो बच्ची को देता था, बताता था, और उसके चेहरे में देखता था कि वेदर शी इज कन्विंस्ड ऑफ द आंसर और नॉट। बट वो बड़ी, उसको कोई समझ में ही नहीं आता था। फिर एक मेरे दोस्त ने बताया, प्लीज एक्सप्लेन टू हर अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। बोला आप अपने हिसाब से जैसे वो बच्ची समझ में आए उसको समझा दीजिएगा। तो फिर मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा बच्चे आपको बेसिकली यू नीडेड मनी राइट, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज। बोला यस। मैंने कहा अच्छा बच्ची कभी आपने सोचा है कि आप रास्ते से जा रहे होते हैं, तो चौराहे पर कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ मांग रहे होते हैं या कुछ बेच रहे होते हैं। बोला हाँ मैंने देखा है ऐसे बच्चों को। तो मैंने कहा आप में और उन बच्चे में क्या अंतर है। तो फटाक से उसने जवाब दिया, अंकल वो लोग गरीब हैं, हम अमीर हैं। हमने कहा नहीं आप तो कोई पैसे नहीं कमाते ना, यू आर अ 7th स्टैंडर्ड गर्ल, यू आर अ स्टूडेंट ना। बोले नहीं मेरे माता पिता के पास बहुत पैसे हैं। तो मैंने उस बच्ची को कहा कि बच्ची आपने कभी सोचा कि आप ऐसे माता पिता के घर में क्यों जन्म लिए जो बहुत धनाढ्य हैं, राइट, और वो बच्चों ने क्या गलती की ना, परमात्मा के तो सभी बच्चे, लेकिन वो गरीब क्यों जन्म लिए। तो वो सोचने लगी। तो मैंने कहा देखो बच्ची, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ।
दो प्रकार के धन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्थ। पहला जो होता है इट इज द स्थूल धन, विजिबल मनी, और दूसरा होता है सूक्ष्म धन, इनविजिबल मनी, जिसको हम लोग दिव्य धन भी कहते हैं। तो बोला अंकल इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा यू नीडेड विजिबल मनी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, बट एक हफ्ता आपने मम्मा से बहुत स्नेह प्यार से बातें की, व्यवहार किया, तो आपको 5 रुपीज 10 रुपीज नहीं मिला, लेकिन आपको मम्मा से पापा से इतनी ब्लेसिंग्स मिली, दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला, जिससे आपका दिव्य धन बढ़ गया। स्थूल धन नहीं बढ़ा, दिव्य धन बढ़ा। और फिर मैंने उस बच्ची को कहा आपका पिछले जन्मों में बहुत दिव्य धन का क्रेडिट था, जिस ऊर्जा के कारण आज आप एक धनाढ्य परिवार में जन्म लिए। अब आपकी ये कर्तव्य बनता है कि आप अगले जन्म के लिए भी अपने दिव्य धन को भी बढ़ाएं। और जिनके पास दिव्य धन होता है उनके घर में लक्ष्मी देवी बहुत मुस्कुराते हुए आ जाती है। तो जैसे ही मैंने बोला उस बच्ची के चेहरे में चमक आ गया, बोला सर आई अंडरस्टूड इट सर। और फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम सर का एग्जाम्पल दिया। कहानी में हमने सबने सुना होगा, डॉक्टर कलाम सर बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से जब वो निकले तो उनके पास 2 सूटकेस थे। एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे, दूसरे सूटकेस में उनके कुछ किताबें थी। लेकिन डॉक्टर कलाम सर जब इस जीवन से वो आगे की यात्रा में गए तो उन्होंने दोनों सूटकेस नहीं लेकर गए, लेकिन उन्होंने इतनी आशीर्वाद, इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स ली। आज भी हम डॉक्टर कलाम बोलते साथ हमारे चेहरे में वो रूहानी मुस्कान आ जाती है, बिकॉज वी ऑल रिस्पेक्ट दैट पर्सनालिटी, नॉट ओनली फॉर हिज इंटेलिजेंस बट फॉर हिज ऑल ब्यूटीफुल डिवाइन क्वालिटीज। लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर कलाम को जब मैं सुना था, दैट वाज इन 2014, है ना, ही पास्ड अवे इन द ईयर 2015। तो हमें बताया गया था डॉक्टर कलाम हैड मोर देन 30 PhD डिग्रीज टू हिज क्रेडिट, राइट। तो अगर हमें डॉक्टर कलाम को एड्रेस करना तो डॉक्टर 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 30 बार बोलना पड़ेगा। बट ही वाज सो सिंपल, सो हम्बल, सो पोलाइट, इतनी नम्रता के साथ, इतना खुशी के साथ वो ऑडियंस से मिलते थे। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, बहुत प्यार से वो मिलते थे। किसी भी प्रकार का अहंकार झलकता नहीं था। और इस दिव्य क्वालिटीज के कारण उनको इतनी दुआएं मिली ना, दैट्स द रीजन। तो शी अंडरस्टूड इट, यस सर व्हाट यू सेड इज वेरी वेरी करेक्ट। और जब बस उस बच्ची, छोटी सी बच्ची के चेहरे पर जब मैंने चमक देखा तो मुझे लगा आई शुड शेयर दिस डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ वेल्थ टू माय MBA फाइनेंस स्टूडेंट्स। तो मैं उस दिन क्लास में गया और MBA फाइनेंस स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट ऑफ लाइफ के बारे में ये बताया, विजिबल इनकम एंड इनविजिबल इनकम, स्थूल धन और दिव्य धन। तो सारे बच्चों ने कहा सर आज तक हमें स्थूल धन के बारे में बताया गया था, पहली बार वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सूक्ष्म धन। सर थैंक यू वेरी मच। 2-3 दिन के बाद जब मैं वहां पर क्लास में फिर से गया तो एक स्टूडेंट ने कहा सर आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस इनविजिबल दिव्य धन। मैंने कहा बताइए। बोला सर उस दिन हम आपके सेशन से इतना मोटिवेट हो गए थे कि जैसे ही वो क्लास के बाद जब हम लोकल ट्रेन में चढ़े तो इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी लोकल ट्रेन में, और अचानक मुझे सीट मिल गई। तो मुझे आपकी बात का ध्यान आया, कितने सारे लोग हैं, मुझे ही सीट क्यों मिली, और मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने महसूस किया कि भाई मैं बैठ तो गया हूं, लेकिन मुझे अपना दिव्य धन बढ़ाना चाहिए और मुझे अपना ब्लेसिंग्स का स्टॉक को बढ़ाना चाहिए। तो क्या करना है? तो मैंने देखा मेरे सामने एक वृद्ध नागरिक था, सीनियर सिटीजन, बेचारे बहुत पिस रहे थे। मैंने उनको बुलाया, नजदीक बुलाया। जब वो नजदीक आए मैं खड़ा हुआ और उनको मैंने बिठा दिया। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोला सर वो सीनियर सिटीजन आकर बैठ तो गए, थैंक यू तो छोड़ो, एक्नॉलेज भी नहीं किया सर, मुस्कुराया भी नहीं सर। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये कलयुग का घोर अंधकार है ना, कलयुग में किसी को मदद करके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा माय डियर स्वीट बॉय, ये दिव्य धन का फिलॉसफी ये है कि आपने वो सीनियर सिटीजन को बिठा दिया, आपका इनविजिबल इनकम बढ़ गया, लेकिन अगर वो आपको धन्यवाद या थैंक यू बोल देते थे ना तो आपका दिव्य धन थोड़ा सा कम हो जाता था। बोला रियली? मैंने कहा यस। तो बोला एक काम करता हूं, आज फिर से मैं उस लोकल ट्रेन में चढ़ता हूं
उस सीनियर सिटीजन को पकड़ता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उस दिन धन्यवाद नहीं बोला, जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट हो गया। तो इसलिए डू लाइट का मतलब सुबह से शाम तक हम लोग अपने परिवार घर वालों के लिए काम तो करते हैं, बट मेनी टाइम्स वी डू विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आज हम बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ, हैप्पी दिवाली है ना, तो बहुत प्यार से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर हम बहुत खुशी से कर रहे हैं, maybe our family members, our children may not acknowledge it, may not appreciate it, may not even thank us, लेकिन उनके बहुत गुड विशेस और ब्लेसिंग्स हमको मिलते रहेंगे, जिसके कारण सबसे ज्यादा हमारे पर जो दृष्टि पड़ेगी वो परमात्मा, वो परम ज्योति का, और परम ज्योति की दृष्टि पड़े तो वो बहुत प्यार से लक्ष्मी देवी जी को आपके घर में भेजेंगे। तो इसी शुभ भावना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और हर प्रकार के धन से संपन्न रहें, right? Having said this, I will repeat that 5 mantras. Thanks, Ghanshyam bhai. The first one is be light. Number 2 is feel light. Number 3 is see light. उस परम ज्योति को मन से बीच बीच में मन को ऊपर उठाकर उस परम ज्योति को देखना। Number 4 is eat light. वो तो आपके लिए बहुत इजी है, right? और लास्ट वन इज do light. जो भी हम कर्म करें ना, बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ हम कर्म योगी बने। Having said this, आप सबके लिए खुशखबरी भी है। ये चारों तरफ जो इतना कलयुग आप देखते हैं ना, चाहे वो मीडिया में आप देखते हैं, न्यूज में देखते, युद्ध की बात है, और ये जो सारा जो तंत्र जो चल रहा है, इससे हमें निराश नहीं होना है। लेकिन परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बहुत नई सुंदर दुनिया, सतयुगी दुनिया इस धरती पर आने वाली है। A very wonderful world is going to come, जहां बहुत सुंदर दुनिया होगी, जहां पे हर एक व्यक्ति बहुत खुशनुमा होगा, बहुत आनंदमय होगा। हम सभी जितने अभी हम लोग बैठे हैं ना, है ना, वी आर ऑल क्वालिटी पीपल। हम लोग अपनी एनर्जी फ्लो को जितना बढ़ाएंगे, तो कैसा टाइम आएगा जहां पे क्रिटिकल लिमिट बन जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी विल इक्वल बिकम टू नेगेटिव एनर्जी। फिर हम अपने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे कलयुग की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया आने वाली है। और उस सुंदर सतयुगी दुनिया में जो फर्स्ट प्रिंस होंगे वो श्री कृष्ण होंगे। इसलिए हम सभी मिलकर उस श्री कृष्ण का आह्वान करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Have a very wonderful, thank beautiful you day. so much, sir. Such a wonderful enlightening session, sir. Sir, ये सेशन में हर दिवाली मेरे पेरेंट्स के घर जाती हूँ, नेटिव भावनगर है, तो दोनों हाँ जी। साइड पेरेंट्स, सास ससुर और मम्मी पापा दोनों ही ये सेशन बहुत शांति से सुनते हैं, मतलब सब काम छोड़कर सर वी लिसन टू योर सेशन, सो आई एम सो हैप्पी। आज आपके फैमिली मेंबर्स हैं क्या यहाँ पर? हाँ सर। आपके नहीं फैमिली मेंबर्स हैं आज के नहीं सेशन? नहीं सर, उनके अच्छा हाँ, उनको जूम अच्छा थोड़ा सा वो भी हो जाता है उनके लिए। अच्छा और अच्छा। हाँ, हाँ ये हाँ, सेशन हम जरूर साथ में बैठकर पूरी फैमिली अगेन सुनते हैं आपका सो सेशन। स्वीट। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, And it बहुत was अच्छा। lovely, sir, always having you on Diwali session. But अभी हम कोशिश करेंगे कि साल भर में भी सर बीच बीच में आपको बुलाते रहे, हाँ so जी, that हमारी अंदर की जो लाइट है ना वो भी लाइट। थैंक यू। और आप बहुत प्यार से हमें, है ना, दिवाली के दिन एक दो दिन पहले याद करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है उससे। यस। चलिए, बहुत Wonderful, अच्छा। sir. मैं Thank you. आपको एक ब्रह्मा कुमारी का एक गीत सुनाना चाहूंगा जो सर दिवाली के जरूर उपलक्ष्य में सर। है। तो आई वुड वांट यू टू लिसन टू दिस वंडरफुल सॉन्ग, और सारा दिन आप इस गीत को देख सकते हो, राइट? Yeah. So just give me 1 minute time wherein I'm able to track that video for you. So you can share the screen also if you want. Yeah, I'll share, Yes. I'll share. Okay, sure. फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ चल रहे थे, उसका आज की सेशन में मुझे आंसर्स भी मिल गए, अरे एंड वाह, आई विल ट्राई टू फॉलो सर एवरीथिंग। very good, very Yes, good. exactly. So sweet, so sweet. Just give me 1 minute time. Let me Yes, just sir. track that song for you. बहुत सुंदर दिवाली के ऊपर ही वो गीत है, तो मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। Only thing I have to track it. मुझे अभी आपने गीत बोला ना, तो मुझे वो गीत याद आया।
बहुत ही ब्यूटीफुल बीके सॉन्ग्स है दिवाली के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे गाने बना हाँ है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। I'll just track it 1 minute. Sorry to keep you waiting. नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, उतना समय हम आपके साथ में आपकी एनर्जी में रहेंगे। That's very sweet of you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Bini ma'am. Really wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much. Yeah, we got it. Thank you. Sorry to keep you waiting. सर सॉरी आपको नहीं बोलना है हमारे लिए। Okay, okay. I'll share the screen for you. तो आज आप ये गीत सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा गीत है। कुछ लोगों ने आप में से सुना होगा। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।
जलते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम, आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम, आस की विश्वास की ज्योति जगाए, आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते, हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते, हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का, माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का, प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए, प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। Om Shanti. Beautiful song, beautiful Thank you. song. Thank you, sir. Thank you so much. And once again, happy Diwali to you too, sir. आप सभी को भी ओम शांति। And thank Sir, you. we really Thank you. felt very light. So sweet, so sweet. Very- Thank you जी, thank you. Very Thank nice. you for coming. Diwali to everyone. Thank you. Thank you, sir, for a beautiful Thank you. session.
Thank you. Thank you, sir. Thank you for Thank you for enlightening joining. us, Thank you sir. for joining. Thank you, Thank you, sir. thank you. सर you, sir. मॉर्निंग में Okay. सबने Thank जो you. जिन लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank सर you, अगर sir. कोई Very जल्दी soon, नहीं है sir, तो we'll थोड़ा have you टाइम again भाई। with us. Sure, sure. I'll be very happy to join you. Okay. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy New Year. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Okay. Everyone, please stay back. Happy New Year. Happy New Year. Diwali. Happy Diwali. to all of you. Diwali. Happy Okay, आज Diwali. इस बार हमारा सेशन थोड़ा सा हमने लेट रखा है, अदरवाइज 1 वीक पहले दिवाली सेशन हम करते थे, राइट? पर लास्ट संडे आई वाज इन सूरत फॉर द इवेंट, सो हमारा हुआ नहीं है। ओके, आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज 1111 पोर्टल है, राइट? 1111 जो सबसे पावरफुल एंजल नंबर है, राइट? तो उसका हम क्या यूज कर सकते हैं आज के दिन का? कलेक्टिवली तो हम इस बार कुछ नहीं कर रहे, पर अगेन 29 नवंबर अगेन यही पोर्टल है, मतलब 29 का मतलब एडिशन Total 11. ओके, तो तब हम करेंगे कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे हम। Sure. एंड आज के दिन 11/11 को अभी 11/11 को, राइट? एग्जैक्टली 11 बजे आप सातों कलर पे फोकस करना, राइट? 11 बजे से आप बैठ जाओ, खाली ये 11:15 मतलब 15 मिनट का समय हमें देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का सुबह का और रात का भी कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं हम। सो 11 बजे हम एल्बम लेकर बैठेंगे सातों कलर पे, जैसे हम संडे को करते हैं 21 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो सातों कलर की अफर्मेशन देकर उसको हम हमारी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हाई कर रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद में एग्जैक्टली 11/11 को वॉच को सामने ही रखना। एग्जैक्टली 11/11 को आप अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विश है उसको 11 बार लिखना है। 1 मिनट का समय होगा, 11 से लेकर 11:12 तक। वो जो 1 मिनट का समय है ना, उसमें एक विश को 11 बार लिखना है। आराम से आप लिख पाओगे 1 मिनट में, राइट? तो उसको खाली 11 बार लिखना है। और एग्जाम्पल कि थैंक यू फॉर माई वॉट एवर, थैंक यू, ओके, थैंक यू जरूर लिखना। थैंक यू दैट मतलब एज इफ कि वो विश फुलफिल हो गया, राइट? किसी की हेल्प के लिए है तो थैंक यू फॉर माई फादर्स हेल्थ, थैंक यू फॉर माई, राइट? वॉट एवर विश कोई भी है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है जो अभी आपको जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नूतन जी, जैसे आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग किडनी, ओके? 11 बार लिख लेना है। एग्जैक्टली 11/11 को बैठ ही जाना है, आपको 11 बजे ही बैठ जाना है, सब काम छोड़कर। अगर घर वाले भी मानते हैं ना, तो घर के सारे मेंबर से उनकी विश के लिए करवाइए। सबकी किसी न किसी की कोई भी विश होगी, राइट? तो उसको लेकर वो लिख सकते हैं ऐसे। एंड रात को आप दूसरी विश के लिए भी कर सकते हो, अगर आपको रात को जगना है, राइट? रात को 11 सेम वही प्रोसीजर आप रात को भी कर सकते हो। तीसरा, आप अपने एक पेपर में अपनी सारी विशेस, वो भी आप 11 नंबर लिख सकते हो, राइट? 11 जो सबसे स्ट्रॉन्ग विशेस है उसको एक पेपर में ग्रेटिट्यूड के साथ में ही लिखना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस, राइट? अभी आपके पास वो है नहीं, पर फिर भी आप उसको ग्रेटिट्यूड इन एडवांस आप लिखोगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस, ऐसे 11 चीजों के लिए लिखिए। एंड उसको एक पेपर में अच्छे से लिखकर डेली रीड करना है। और डेली भी आप 11/11 को डेली वो एक फिक्स टाइम रख लीजिए, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है? रीड ही करना है। लिखना है तो आप लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड में एनी टाइम लिख सकते हो, पर रीड करना आपको डेली 12/12 तक, मतलब 12 दिसंबर, ये पूरा 1 महीना ये 11/11 का पोर्टल चलेगा, ओके? एंड इसके लिए ना पूरे 2024 को कैसे बनाना है ना, ये आप एक रिचुअल बना लीजिए, ठीक है? कौन कौन करने वाला है ये, इसको फॉलो? एंड यस, 11/11 का समय नहीं भी हो ना, तो दिन में कभी भी आप उसको रीड कर सकते हो, अपनी विशेस को रीड कर सकते हो। तो फिर ऐसे गिल्टी फील नहीं करना है कि मैंने मिस कर दिया है ऐसा, ठीक है? सो एंड 11/11 पे ही लिखने बैठना है। हाँ, मतलब
ये डेली आपको एक विश के लिए आज ही करना है। डेली लिखना है तो वो आप कोई भी समय कर सकते हो, पर आप 11 विशेज आपको और 11 विशेज है, उसको रीड करना है ना, तो ये पूरे महीने का यूज करो और समय वही सिलेक्ट करो। 11 बजे बैठ जाओ, तो अपनी सेल्फ हीलिंग का समय अभी चेंज कर दो, मॉर्निंग की जगह पे आप हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर पॉसिबल है तो हम ये भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं, शुरू कितने बजे करने, 11 बजे के 11 तक? मतलब देखिए 11 बजे आप बैठ जाओ, आप अपना जो सेल्फ हीलिंग का रूटीन है, ऑल वो तो सुबह करते सातों थे। कलर पे फोकस करना, अगर आपको वो करना है तो वो करके एग्जैक्टली 11 को अपनी विशेष को रीड करना है। 11 कल से बात कर रही हूँ मैं, ओके? आज तो हमें ये करना ही है, आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, क्लैरिटी चाहिए? से हो चुका है ऐसा लिखना है ना, सॉरी। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यार